अमिताभ तिवारी जी, आपसे बात शुरू करता हूं, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा। मुझे याद नहीं मुलायम सिंह के समय से लेके वो आज तक कभी जब से सपा बनी उन्होंने इतना जोर मध्य प्रदेश में लगाया हो। इस बार धूल उड़ा दी अखिलेश जी ने, इतना हेलीकॉप्टर घुमा दिया मध्य प्रदेश में, गांव खेड़ा तहसील कस्बा झर मध्य प्रदेश वाले पूछ रहे भैया ये यूपी समझ के प्रचार कर रहे हैं अखिलेश बाबू, क्या माजरा क्या है? नहीं, एक एक विधानसभा में जहां उनका उम्मीदवार लड़ रहा है, निवाड़ी में पता लगा 3 बार हुआ है। ठीक है, देव हेलीकॉप्टर दबादब, और सब जगह ये वचन दे रहे हैं जिसे कांग्रेस और भाजपा गारंटी दे रहे, वो गारंटी दे रहे कि भैया मध्य प्रदेश में हमारी साइकिल दौड़ाओ, हम मध्य प्रदेश में परमानेंट रहेंगे, अब यही खूंटा गाड़ेंगे। ये मामला तो बड़ा गंभीर है। ये इसलिए मैं आपसे समझना ही चाह रहा हूं, अखिलेश जी ने कहा था 22 का चुनाव हारने के बाद कि कुल 5 लाख वोट से सरकार हमारी चली गई, 5 लाख वोट और मिलते तो हम सरकार में होते। अब अखिलेश जी जितनी शिद्दत से चुनाव लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश में, क्या उसी फार्मूला को लगाने के उसमें है? भाई 60-70 जगह चुनाव लड़ रहे हैं, 2-2 हजार वोट भी कहीं पाया, 3-3 हजार भी पाया, तो कांग्रेस का तो काम हो गया। तिवारी जी, तो अखिलेश कहीं ना कहीं काफी आहत लग रहे हैं, जो अलायंस अखिलेश के साथ नहीं किया गया है। अब 2018 में 11 सीटों पर तीसरी पोजीशन में थे, 10 पे तीसरी पोजीशन में थे और 1 सीट उन्होंने जीती थी। 8 में भाजपा को नुकसान पहुंचाया था और 2 में कांग्रेस को। और इस बार 60-70 सीटों पे लड़ रहे हैं, खासकर बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल, जो यूपी से छटा हुआ है। उनकी मंशा जरूर ये है कि एसपी को रिवाइव करने की भी है। एक समय पर मध्य प्रदेश में एसपी के 5-6 एमएलए हुआ करते थे, बसपा से अच्छा उसका प्रदर्शन हुआ करता था, आज उससे कम हो गया। तो कहीं ना कहीं एक ये दिखाने की है कि भाई हमारी ताकत क्या है। ओबीसी पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत बड़ा जोर है। कहीं अखिलेश यादव और मैं तो कहता हूं नीतीश कुमार को भी ये लग रहा है कि भाई ये ओबीसी पॉलिटिक्स तो हमारा वचन है, हमारा कास्ट सेंसस प्रॉमिस है, इसको तो राहुल गांधी हर रैली में उठाकर कहीं वो ना लेके चले जाए। तो प्रतिद्वंदिता अभी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी या सोशलिस्ट पार्टीज में ओबीसी वोट को लेकर के है, क्योंकि अगर ओबीसी वोट कांग्रेस की तरफ जाएगा तो किसका जाएगा? हो सकता है कि बीजेपी का जाए, तो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी, जेडीयू जैसी पार्टीज का जाए। तो अपने वोट ब्लॉक को बचाने की भी है और ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो चुका है। अब मुझे लगता है कि अब ये कोई अलायंस होने वाला है। कहीं ना कहीं भनक उनको शायद लग गई है कि कांग्रेस पैरेलली जो है वो बसपा और आरएलडी से बातचीत कर रहा है एक ऑल्टरनेटिव गठबंधन वहां पर खड़ा करने के लिए, जो कि कांग्रेस में बहुत लोगों को लगता है कि ज्यादा नेचुरल अलायंस है बसपा और कांग्रेस पार्टी का। ला ला तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। मैं डॉक्टर हिलाल लखवी पहुंच रहा हूं। उससे पहले एक बात कहूंगा, उस पर तिवारी जी चिंतन करेंगे, फिर कभी इस पर चर्चा भी हम लोग विस्तार से करेंगे। मेरी अपनी समझ है व्यक्तिगत, ये कोई थीसिस वाला, क्योंकि थीसिस वाला ज्ञान तो मुझे वैसे भी ज़्यादा नहीं, व्यक्तिगत जितना मैंने नेताओं को देखा है, पार्टियों के काम संकेत करने के तरीकों को देखा है, सपा, बसपा, जेडीयू, टीआरएस, वीआरएस, टीएमसी, इस टाइप के जितने दल हैं ना तिवारी जी, ये एनसीपी, ये कहीं चुनाव लड़ लें, 2-4 विधायक जीत भी लें, ये विधायक और सांसद कुछ नहीं संभाल सकते दूसरे सूबे में, ये जान लो। क्या इनके विधायक का मतलब खुला मामला। मायावती जी एक दौर में कितने राज्यों में 2-2, 4-4, 5-5, 6 एमएलए जिताती थी, वो सब भग जाते थे, नहीं, वो इनका टेलीफोन तक नहीं उठाते थे। वो मामला केवल कांग्रेस भाजपा ही कर सकती है। ये जिता भी लेंगे तो बचाना मुश्किल है विधायक भैया, भरे दोपहरी में विधायक अपरत हो जाएगा तब। ये भी एक प्रैक्टिकलिटी है। नकवी साहब जी, अमिताभ भाई, तलाक का टाइम आ गया क्या?
लक्षण वैसे ही लग रहे, देखो मित्र कहो कुछ भी नहीं, दोनों तरफ से सटासट तलवार चल रही है। अब आप बताओ, मान लो राहुल गांधी ने एक मुहावरा बोल ही दिया कि एक्सरे करना है, मुहावरा है, तो ये कहना जरूरी था कि हमारा जब एक्सरे करने का टाइम था तब तुमको समझ नहीं आया एक्सरे, अब एमआरआई के टाइम में एक्सरे बता रहे हो? नहीं, ये तो कुर्ता फाड़ने वाली बात है भाई। अब ऐसे में कैसे चलेगी मोहब्बत? अमिताभ भाई, हम खुद बहुत हतप्रद हैं इसलिए क्योंकि अखिलेश जी को हम बहुत ही सौम्य और समझदार राजनीतिक के रूप में जानते थे, लेकिन ये रूप इनका जो अखिलेश जी का है, ये इससे पहले हमारे लिए, इससे पहले हमने कभी इस तरह का रूप नहीं देखा अखिलेश जी का। जाहिर सी बात है, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये अखिलेश जी ही बता पाएंगे या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो है वो बता पाएंगे। जहां तक कांग्रेस का सवाल उठता है तो कांग्रेस की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं हुई। अगर कोई बात हुई भी थी तो उसके ऊपर जिसको कि लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी कह रही है, तो हमारे अध्यक्ष जी ने उसकी माफी भी मांगी थी और खुलेआम माफी मांगी थी। ऐसा नहीं है कि कोई बंद दरवाजे के पीछे मांगी गई हो। उसके बाद में भी जो अखिलेश जी इस तरह से इलेक्शन लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो ये अखिलेश जी को तय करना होगा कि 2024 में वो किसके साथ खड़े हैं और किसके खिलाफ खड़े हैं, वो किसके लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये अखिलेश जी तय कर सकते हैं। अखिलेश जी को ये निश्चित करना होगा कि चुनाव में वास्तव में उनका प्रतिद्वंदी कौन है। आज की तारीख में जो मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा है उसके अंदर उनका वास्तविक प्रतिद्वंदी जो है वो भारतीय जनता पार्टी तो नहीं नजर आ रही है। ये कोई भी देख सकता है, कोई भी बता सकता है उनकी बात को देख करके। अखिलेश जी ने जो एक्सरे और एमआरआई की बात कही कि जब वक्त था तब कराना चाहिए था, अमिताभ भाई ये बात तो कांग्रेस भी कह सकती है कि जब मुलायम सिंह साहब की सरकार थी तब भी एक्सरे यूपी में हो सकता था, या एमआरआई कराना चाहते तो अखिलेश जी की दोबारा सरकार बनी थी तो वो भी करा सकते थे एमआरआई अगर कराना चाहते। लेकिन हम इस तरह के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहते, बिल्कुल नहीं पड़ना चाहते इन सब चीजों में, क्योंकि अगर गठबंधन करना है, हमको 2024 में एक साथ आना है, तो ईंट का जवाब पत्थर से दे करके आप जो है वो अपने दोस्तों के साथ नहीं रह सकते हैं। और ये बात अखिलेश जी को निश्चित करनी होगी कि वो किसको दोस्त मानते हैं और किसका वो भला करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की जो सियासत है उसके अंदर वो किसको दोस्त मान रहे हैं। ठीक नकवी साहब, मसला यही है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, अब तो सब दिख रहा है, अब क्या पूछने की बात बची कोई। मैं जोशी जी के पास और राघवेंद्र जी के पास, उससे पहले एक सवाल जरा अमिताभ तिवारी से और ले लूं। अमिताभ तिवारी, मेरी एक समझ ये भी कहती है कि अखिलेश यादव जी को, ये मेरी समझ कहती है, मेरी बातचीत उनसे नहीं, मेरी समझ, कि अखिलेश यादव को कांग्रेस से आपत्ति नहीं, लेकिन कमजोर कांग्रेस चाहिए। जी, क्या वो स्थिति है? वो चाहते कांग्रेस तो रहे लेकिन स्टूल पर बैठे। हाँ, मतलब क्योंकि मैं एक बयान देख रहा था कि हम कांग्रेस रूपी हाथी के ऊपर महावत के तौर पर बैठेंगे और लगातार उसके अंकुश शुभ होते रहेंगे ताकि वो मतवाली ना हो जाए। क्या? हाँ, मतलब जैसे 2004-9 में 20-25 से ऊपर समाजवादी पार्टी के एमपीज थे और यूपीए भी काफी इंडिपेंडेंट थी समाजवादी पार्टी में। तो अमर सिंह बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हुआ करते थे और वोट ब्लॉक दोनों का कॉमन है, विच इज मुस्लिम, ओबीसीज और गरीब और गुरबा। तो अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो लार्जली एट द एक्सपेंस ऑफ समाजवादी पार्टी मजबूत होगी एट द नेशनल लेवल, क्योंकि बीजेपी के वोट बैंक में सेंध मारना उसके लिए ज्यादा मुश्किल है बशर्ते सेंध मारना समाजवादी पार्टी के वोट बैंक। ला ला तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड कार गैराज नेटवर्क, ग्रेट क्लेम कवर, ग्रेट प्राइस। वेट, वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। प्रोफेसर जोशी भैया, मुझे लग रहा है ये ट्रिपल तलाक का मामला चल रहा है। बोले तलाक तलाक तलाक, बोले जाओ तुम अपने घर, हम अपने घर। नहीं, या ये देख रहे हो कि भैया तलाक बोले कौन, हम तलाक दें या वो खुला लें? जोशी जी,
देखिए अमिताभ जी, जी हमें लगता है क्षेत्रीय पार्टियों के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की एक ही नियत है, ये क्षेत्रीय पार्टी को नस्ताबूद करना चाहते हैं। और आज जो ये आंदोलन है, पीडीए का जो सूत्र माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया है, और जो सामाजिक न्याय की लड़ाई और जाति जनगणना की मांग को लेकर सड़क से लेकर सदन तक माननीय अखिलेश यादव जी जो संघर्ष कर रहे हैं, ये आंदोलन अब उत्तर प्रदेश का आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश का आंदोलन बनाने में माननीय अखिलेश यादव जी सफल हुए। अब अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता साथी की बातें सुन रहा था, बहुत अच्छी अच्छी बातें। डॉक्टर हिलाल जी ज्ञानी आदमी है, डॉक्टर है तो निश्चित तौर पे ज्ञानी आदमी है, बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे थे। मैं भी सुन पा रहा था, मैं चाय में बिना चीनी के पीता हूँ, लेकिन इनकी मिठास से मेरी चीनी हो गई इसमें चाय में। जी मैं देख पा रहा था इनकी मिठास को, कि रात को 1 बजे तक हमारे प्रदेश नेतृत्व को, राष्ट्रीय नेतृत्व को भरोसा लेकर कहते हम आपको 6 सीटें दे रहे हैं। और अभी तिवारी जी ने भी बताया कि हमारी स्थिति क्या थी, 1 पर हम पहले नंबर पे थे, 4 में हम सेकंड नंबर पर थे, और कुछ सीटों पर हम तीसरे नंबर पे थे। अपने आप ऑफर देते हैं कि 6, और फिर कहते हैं नहीं आपको सीटें नहीं दे रहे, आप लड़िए। अब लड़िए तो लड़िए, लड़ना है फिर। एकदम तय हुआ, 1-1 बजे तक जगाकर मीठे को कड़वा कर दिया इन्होंने। हिलाल जी सुन लीजिए, बहुत धैर्यपूर्वक सुनता हूँ, सब लोग जानते हैं, आप अभी दूसरी बारी मिले हुए, कल मिले थे, आज मिले। और मेरे को लगता है अब जो लड़ाई है ओबीसी की, वो माननीय अखिलेश यादव जी ईमानदारी से लड़ रहे हैं, क्योंकि वो जन्मजात ओबीसी है। हालांकि देश में एक नेता ऐसा भी है जो स्वनिर्मित ओबीसी है। अमिताभ जी मेरी बात को समझ गए। स्वनिर्मित ओबीसी कहाँ ओबीसी की बात कर पाएंगे? जो जन्मजात ओबीसी हो, जिसने दंश झेला हो ओबीसी होने का, जिसके महल, जिसके मुख्यमंत्री आवास को झुलवाया गया हो, ओबीसी के दर्द को तो वही समझता है जिसने झेला हो। तो अखिलेश यादव लड़ेंगे स्वनिर्मित ओबीसी से, तो हम इसकी जाति जनगणना की जौ की आशा नहीं कर पाते, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी है। तो निश्चित तौर पे अब 3 तारीख को परिणाम आ जाएगा, और निश्चित तौर पे हमारी तो की लड़ाई है, पीडीए की लड़ाई है, जाति जनगणना की लड़ाई है, सामाजिक न्याय की लड़ाई है। हम लोग इस लड़ रहे हैं, इसमें कोई खुश होए कोई नाराज होए ये हमारा विषय नहीं है, हमारा लड़ाई पीडीए है। ठीक, मैं समझ गया भाई सारा। मैं आऊंगा हिलाल भाई आपके पास, लेकिन ज्यादा नाराजगी इस बात की है कि सीट नहीं देंगे। ये बात 7 बजे क्यों नहीं बता दी रात को? घर जाके सो तो जाते रोटी खा के, 1 बजे तक क्यों जगाया? ये मसला खराब है। 7 बजे बता देते शाम को कि नहीं देंगे सीट, तो समाजवादी पार्टी नाराज नहीं होती कसम से। वो कह रहे हैं 1 बजे तक जगाया, यही काम खराब किया। अब इसकी सजा तो मिलेगी, बराबर मिलेगी, ये जान लो। 1 बजे तक जगाया क्यों? राघवेंद्र जी, अच्छा कुछ आपके ग्रह गोचर भी वक्त पर सही हो जाते हैं नहीं? बहुत पराक्रम आप नहीं करते, लेकिन आपकी थाली में घी आ ही जाता कहीं से आए क्या? ऐसा नहीं कि आप दूध दूध के दही जमाओ, फिर बिलो, फिर घी बनाओ ना। कोई न कोई कटोरी ले आता, कहते ले भैया खाओ। अब ये ऐसी ही दाल बट गई कांग्रेस और सपा में, ऐसी दाल छिड़ गई कि अब ये आगे ही जाएगी, पीछे रिवर्स गियर में तो जानी नहीं। तो आपके लिए तो बढ़िया है, लड्डू खाओ और 22 जनवरी में जय श्री राम बोलो। राघवेंद्र जी, नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो विशुद्ध रूप से राजनीतिक दल है। हम लोग अपनी विचारधारा के साथ हमेशा रहते हैं। हम लोग इस तरीके के फर्जी टाइप से गठबंधन करते ही नहीं है। हमारे साथ जो रहता है वो देखिए लंबे समय तक रहता है। हमारे गठबंधन इस तरीके के अमताती नहीं होते हैं कि लोकसभा में गठबंधन होगा साहब, विधानसभा में नहीं होगा, फलाने प्रदेश में होगा, ढिकाने प्रदेश में नहीं होगा, आपके उपचुनाव में नहीं होगा। कमाल का गठबंधन है हमारा। गठबंधन जो है अमिताभ जी, बिहार में देख लीजिए, नीतीश कुमार के पास कब विधायक थे, हम लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। अन्य राज्यों में भी हम लोगों के बेहतर गठबंधन चलते हैं अन्य की तुलना में। इनका गठबंधन अब आप बता रहे हैं इंडी गठबंधन, ये कोई नया गठबंधन थोड़ी ना है। अमिताभ जी पिछली बार 2019 के चुनाव में याद करिए, पश्चिम बंगाल में ये लोग हाथ पे हाथ बांध करके कस्में खाई थी, इसी तरीके से कस्में खाई थी, हम लोग एक होंगे और ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लंबे लंबे एक दूसरे की तारीफों में कसीदे पड़े थे। फिर अमिताभ जी हुआ क्या था, सब धड़ाम से गिर गए थे। ये लोग जो है गठबंधन चाहते ही नहीं है, ये लोग अपनी अपनी राजनीति चाहते हैं। मुझे 5 प्रधानमंत्री तो अभी नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, राहुल गांधी और आपके केजरीवाल। ये लोग सिर्फ प्रधानमंत्री की लड़ाई लड़ रहे हैं।
इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। इनकी 3 बैठकें हो चुकी है अमिताभ जी। क्या तय होता है? फलानी बैठक में मीडिया कौन सेट करेगा, फोटोग्राफी कौन कराएगा, लंच की व्यवस्था कौन करेगा, फ्लाइट कौन उतारेगा, ये बैठकें होती है। अरे मान्यवर, देश की जनता आपसे जानना चाहती है आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, आपका संयोजक कौन होगा, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। ये लोग सिर्फ एक बात को लेकर के एक अमिताभ जी, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होने चाहिए। अरे मान्यवर, ये भी बताइए क्यों नहीं होने चाहिए। इसके अलावा कौन प्रधानमंत्री होगा, उस विषय को लेकर पूरा इंडी गठबंधन मौन है। संयोजक कौन होगा, इसको लेकर के पूरा इंडी गठबंधन मौन है। आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है, पता नहीं क्या है, सब बाढ़ चूल्हे में गया। अरे मानवर, भारतीय जनता पार्टी तो अपनी 80% लड़ाई पूरी कर चुकी है। हम लोग नए मतदाता बना रहे हैं, अभी आप लोग वहीं पर उछल कूद मचा रहे हैं। भाई कम से कम आप लोग कम से कुछ अपने संयोजक ही घोषित कर दीजिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ही घोषित करके। मानवर, आप लोगों से कुछ नहीं हो पाएगा। वास्तविकता ये ठीक, भारतीय ठीक। जनता पार्टी का जो ठीक है, ठीक। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग वी गार्ड। का गराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम।